आखिरकार इतना भी जुल्म आज के मुआशरे में कोई किस तरह कर सकता है। वो जो खालद है ना, खालद, उसका एक पौनी है, उसने मेरी मम्मा के ऐसे कपड़े कमीज़ पकड़ के ना ऐसे फाड़ दी आगे से। पापा कहाँ थे जब वो शख्स ज्यादती कर रहा था आपकी बात? पापा भी कर रहे थे, पापा भी थे। इसके साथ इस तरह की ज्यादती की गई, डंडे मार मार कर सर की हड्डियां तोड़ दी गई, अपने मुतादिद 200 साथियों से ज्यादती का निशाना बनवाया गया। फिर मेरी मम्मा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, फिर वो लोग 10-10 मिनट मार के पूरा घंटा दो मेरी मम्मा ज्यादती कर रहे थे। अपनी अपनी सब ने तसल्ली की है मार के। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो भी बनाई जा रही थी, ये कौन बना रहा था? बनाई जा रही थी, खालिद बना रहा था। खालिद ने मारने की भी बनाई है, और जब जाती कर रहे थे वो भी बारी बारी फ़ोन में बना रहे थे पकड़ के। जो इरम पुप्पू है ना, इरम पुप्पू ने मेरी मम्मा के वो रबर लेकर ना नीचे से बाल उतारे थे, टांगों के बीच में से नीचे से बाल उतारे थे रबर लेकर। आपकी कोई गिरफ्तार हुए हैं क्या? पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? कोई तावन नहीं कर रही पुलिस। नाज़रीन, जो कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, रूह आपकी अश अश करेगी कि आखिरकार इतना भी जुल्म आज के मुआशरे में कोई किस तरह कर सकता है। मेरे अकब में जो आपको बहन नज़र आ रही है, जिसका नाम जन्नत है, यानी कि जन्नत बीबी, उम्र इसकी 30 साल है और ये इसका बेटा है। इस खातून के साथ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई। इस खातून को 1 साल पहले इसके शोहर ने सांप से इसलिए कटवाया कि वो दूसरी शादी कर सके। नहीं मानी, बिलाखिर नहीं पता चला। उसके बाद अब यानी कि 1 साल बाद इसके साथ इस तरह की ज्यादती की गई, डंडे मार मार कर सर की हड्डियां तोड़ दी गई, अपने मुतादिद 200 साथियों से ज्यादती का निशाना बनवाया गया नशे में, यानी कि शराब पिलाकर। ये बच्चा चश्मदीद गवाह है, जिसको हर चीज़ का पता है। अब इसके सामने किया गया, करने वाला कोई और नहीं है, ननंद के शोहर हैं, यानी कि रिश्तेदार हैं। करवा कौन रहा है? सगा शोहर। उसका डिमांड सिर्फ ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ये खातून नहीं करने दे रही। भाई, अगर नहीं करने दे रही तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब बाद में ड्रामाई अंदाज क्या किया जाता है, जब हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो ये कहानी रची जाती है कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे थे तो पीछे से गिर गई। अब उसके बाद आप ये बच्चे को देखें कि ज़ख्म दिए गए। ये छोटी बच्ची आपको नज़र आ रही होगी, अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखाए तो इसके यहाँ काना नहीं होता, काना उसके साथ रगड़ते रहे, यानी कि प्लान करना था कि ये इसको चोट नहीं लगी, इनको भी लगी है। अब ये औरत जिसका नाम जन्नत बीबी है, जो मेरे अकब में नज़र आ रही है, मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई है। बेटा, क्या मामला थे, क्या देखा आपने, और क्या लास्ट टाइम क्या हुआ? क्या बाकी एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट नहीं था, वो मारा गया था मेरी मम्मा को। किसने मारा था? मेरे पापा ने, और साथ मेरी जो आमना पुप्पू है उसके हस्बैंड ने, और 2 दोस्त है थे, और साथ मेरी जो पुप्पू हैं वो सारी मिली थी, और मेरी दादी ने। इन सब ने मिलकर मारा। वजह क्या, मारने की वजह क्या? मेरे बाबा दूसरी शादी करना चाहते थे। तो कर लेते। मम्मा ने इजाज़त नहीं थी दी, इसलिए मारा था। और पहले ही मेरी मम्मा को मम्मा से इजाज़त लेने की कोशिश करते थे, मम्मा मना कर देती थी, और मेरी मम्मा को पहले भी सांप कटवाया था मेरे बाबा ने। सांप से कटवाया था? जी, फैक्ट्री में इनके बहुत सारे सांप है, ये हमें लाकर वीडियो दिखाते हैं, और वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो पकड़ लेते हैं, उनको फेंक देते हैं। वीडियो में हमें सारा कुछ ही ला कर ये वीडियो में दिखाते अच्छा, हैं। मुझे बताओ कि लास्ट टाइम क्या हुआ, किस तरह ये लड़ाई झगड़ा हुआ, और क्या यानी कि तमाम तफसील क्या है? जी, इतवार वाले दिन को वो क्या कहते हैं, मेरे मम्मा को और बाबा का झगड़ा हो रहा था इस बात से कि वो मेरे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो उससे करना चाहते हैं, मेरी जो आमना पुप्पो है, पुप्पो का कोई रिश्तेदार है जिसकी बेटी है, उसका नाम नूर है, और उससे मेरी आमना पुप्पो कहती है कि मैं तेरी इससे शादी करवा दूँगी, और मेरे पापा उनके लिए पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर लेके जाते हैं। उनके लिए उनको पैसे देते हैं, घर में कुछ भी नहीं लाते, घर में हम भूखे रहते हैं। आपको पिज़्ज़ा शवारमा नहीं खिलाया कभी? नहीं, कभी नहीं। तो क्या और- हुआ, क्या उस दिन आते और- सार ही पापा ने मारना शुरू कर दिया मामा को? नहीं, सुबह सुबह इतवार वाला दिन रहना था, इस बात से झगड़ा हो रहा था कि दूसरी शादी करनी है। और फिर पापा चले जाते हैं, 2-3 घंटों के बाद आते हैं घर, और घर आके बाइक धोने लग जाती हैं, यानी बाइक धोने का नाटक कर रहे थे, और बड़ा गेट उन्होंने खोल दिया था ताकि वो जो हैं सुधा, यानी कि मेरी जो
आमना पप्पू है उसका हस्बैंड, उसके नाम मकसूद है लेकिन कहते उसे सूदा है। एक जवेद है, एक कि वो अंदर आ खालद गए। है, हाँ ठीक है, खालद है। और मेरा पापा इसमें शामिल है, मेरी दादी है, इरम पप्पू है, आमना पप्पू है, इकरा पप्पू है। और वो दूर रहती है, वो आई नहीं थी लेकिन वो मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी फ़ोन पर, अच्छा, वो लाइव अंदर पर। आ गई, फिर क्या हुआ? जी, वो सब लोग अंदर आ गए। तब आए जब मेरी मम्मा वॉशरूम में थी और मेरी आमा नहीं है, खाला है मेरी, वो खाला लगती है मेरी, आमा नहीं है। आमा नहीं से बात करके मुझे फ़ोन दे कर गई हैं, फ़ोन दे के मुझे कहा है कि खाना देख लो, मम्मा वॉशरूम में चली गई हैं। मैं फ़ोन चारपी पे रख के गया हूँ खाना देखने के लिए, खाना देख रहा था मैं, मेरे बाबा ने मौका देख लिया कि वो गए हैं वॉशरूम में मेरी मम्मा, और उन्होंने जल्दी से ये इन सब को बुला लिया, सूदे को, जवेद को, पा खालत को, और जो है मेरी दादी को, इरम पप्पू को, आमना पप्पू को, और मेरे पापा भी खुद भी शामिल आए थे। उन सब ने आकर मेरी मम्मा जैसी वॉशरूम से बाहर आई, मेरी मम्मा के बालों से मेरी मम्मा को घसीटा, मेरी मम्मा के मुंह पे थप्पड़ मारे। और जो सूदा है ना, उसने मेरी मम्मा के मुंह में ज़बरदस्ती शराब की पूरी बोतल उल्टा दी, कुछ नीचे गिर गई थी और कुछ मेरी मम्मा के मुंह में ये चली। सुधा कौन है, रिश्ते में क्या लगता है? सूदा पता नहीं, मेरे बाबा का कुछ लगता है। दोस्त है? आमना पप्पू का शोहर है। अच्छा, कौन है ये इसका फूफा लगता है। अच्छा, उसने शराब पिलाई आपके बाबा के सामने, आपकी मामा? जी जी, बाबा ये सब कुछ करवा रहे थे। ठीक है। और उन्होंने शराब पिलाई, फिर वो लोग 10-10 मिनट मार के पूरा घंटा दो मेरी मम्मा को मारते रहे हैं, अपनी अपनी सब ने तसल्ली की है मार के। और इन सब ने जब मार लिया अच्छे से मेरी मम्मा को, और मेरी मम्मा को वो जो खालद है ना, पा खालद, उसका एक पौनी है, उसने मेरी मम्मा के ऐसे कपड़े कमीज़ पकड़ के ना ऐसे फाड़ दी आगे से, कमीज़ फाड़ के मेरी मम्मा को उन लोगों ने लाकर चारपी पे लिटा दिया। चारपी पे लिटा के मेरे सामने मेरी मम्मा के साथ उन लोगों ने ज़बरदस्ती की, मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी की थी। मेरा बस यही है कि मेरी मम्मा को आप वहीं मौजूद थे? सब खवातीन भी वहां मौजूद थी जब ज्यादती की जा रही थी? जी, मैं बचाने की कोशिश करता था, मुझे भी मारते थे, मेरी छोटी बहन आके भी आपके सर पर मार। पापा कहाँ थे जब वो शख्स ज्यादती कर रहा था आपकी वालदा के पापा भी कर रहे थे, पापा भी थे। साथ? यानी लम्हा फिक्रिया है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने तमाम ज़िंदगी गुजारनी है और उसने वो सीन अपनी आंखों के सामने देखा है जहाँ उसकी वालदा की इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा है। शायद कि इतने बड़ा होता तो वो उसको, आपने पापा को कहा नहीं कि पापा ये क्या कर रही है, ये तो बगैरती है, आपकी इज्जत है? मेरी मम्मा ने भी चीखें मारी, मैंने भी मारी कि कोई आकर छुड़ा लो, 5 बजे का टाइम है था, कोई भी नहीं आया अच्छा, छुड़ाने ये के लिए। फिरौनियत करने में कौन कौन था, यानी कि मर्दों में से कौन कौन था? मर्दों में से सूदा था, मेरी जो आमना पप्पू है, उसका हस्बैंड। सबने ज्यादती की? जी की, सब नहीं थी। सबसे पहले सूदे ने की, उसके बाद जवेद ने की, उसके बाद खालिद ने की, उसके बाद आखिरी पे आके मेरे पापा ने की थी। यानी कि आपके पापा ने भी अपनी तसल्ली की। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो भी बनाई जा रही थी, ये कौन बना रहा था? बनाई जा रही थी, खालिद बना रहा था। खालिद ने मारने की भी बनाई है, और जब जाती का रहे थे वो भी बारी बारी फ़ोन में बना रहे थे पकड़ के। और ये सब ये करने से पहले ना, जो इरम पप्पू है ना, इरम पप्पू ने मेरी मम्मा के वो रबर लेकर ना नीचे से बाल उतारे थे, टांगों के बीच में से नीचे से बाल उतारे थे रबर लेकर, और जिसके साथ शेव करते हैं वो लेकर, और यहाँ से 5-5 करके बार बार बाल खींचते रहे हैं मेरी मम्मा के। ये सब कुछ करके उन लोगों ने मेरी मम्मा को टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक गद्दी रख के सर रखा मेरी मम्मा का, फिर दोनों तरफ गद्दियाँ रख के, फिर एक सर के ऊपर गद्दी रख के मारा है वो, ताकि खून ना निकले, ऐसे की बातें कर रहे थे, इसके सर के ऊपर गद्दी रख के मारो। वो बड़ी टेक्निक से मारना चाहते थे नाज़रीन की, दोनों जानिब वो रख के कुशन जिनको पिलो कहा जाता है, और उसको बार बार मार रहे थे कि इंटरनल जो है ना वो चोट लगे, बाहर जो है ब्लड ना आए, अंदर ही जमा हो जाए, और इस तरह की वो बातें भी कर रहे थे आप? जी, इस यानी तरह कि की। वो पूरी फिल्मी कहानी थी। जी, इसी तरह की वो बातें कर रहे थे। जब उन लोगों ने सर पर 10-10 मिनट लोहे के रोड मारे, सूदा लाया था लोहे के रोड, उन सब ने अच्छा, मारे। जब ये तमाम बदबख्ती की जा रही थी और आपकी वालदा के साथ की जा रही थी,
मेरे साथ जन्नत बीबी की बहन मौजूद हैं। इनसे तमाम रुदात सुनते हैं कि क्या मामलात हैं, और अगर 1 साल पहले आपको पता था कि आपका बहनोई आपकी बहन को सांप से डसवा रहा है, तो आपने 1 साल किस चीज़ का इंतज़ार किया? मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को देखने के मुंतज़र थे कि इनको इस चीज़ का इंतज़ार था। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। मुझे बताएं कि आपकी बहन के साथ जब 1 साल पहले इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा था, सांप से कटवाया जा रहा था, तो आपने खुला क्यों नहीं ले ली? अपनी बेटी को अपने पास क्यों नहीं रख लिया? अब भी तो आपने अपने पास रखा है। हमने खुला का केस दर्ज करवाया था 2 साल पहले। तो तब मेरी बहन जो है हमें सबको नाराज़ करके उसके साथ चले गई थी। वो कहती थी कि मेरा, तब हसन अकेला ही था, इसकी बेटी नहीं थी। तो वो कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, और कुछ ये लोग उस पर प्रेशर डालते थे, बच्चे को ले के ब्लैकमेल करते थे कि हम बच्चा वापस ले लेंगे, ये करेंगे। इसके रिश्तेदार आते थे, मिन्नतें तरले करते थे। तो मेरी बहन हम सबको अरेंज मैरिज थी कि मर्जी की शादी? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। कैसे हुआ रिश्ता? इसके वालिद साहब उस्मान के और मेरे वालिद साहब इकट्ठे काम करते थे सऊदीया में। तो उधर से मेरे वालिद साहब ने कुछ सामान भेजा था जो इधर पाकिस्तान है। उस्मान का बाप आया तो हमें देने आया था। तो तब से इसने देखा तो फिर रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। 2 साल मेरे पापा के पीछे लगे रहे कि हमें रिश्ता दे दें। मर्जी से शादी होगी आपके वालिदैन की? हाँ जी। मुझे बताइएगा कि कितनी देर होगी थी इस शादी को? 13 साल। 13 साल में कभी नहीं आपकी बहन ने बताया कि मुझे तशद्दुद किया जाता है, मेरे साथ ज्यादती की जाती है? 13 साल में वो पहले भी हमारे घर ही 2 साल हसन पैदा होने वाला था तो लड़ाई करके हमारे घर आई थी। तो तकरीबन 2 साल इधर ही रही थी हसन। ज्यादती वाले मामलात हैं जिस तरह आपका भांजा आपको बता रहा है, पहले कभी इस तरह की कोई? पहले ऐसे नहीं करते थे, मार कुटाई चले, वो लड़ाई झगड़े देखे। आजकल पाकिस्तान में इस तरह के तो चीज़ें चलती हैं कि लड़ाई झगड़ा करता था। हमें इतना पता था कि इनके घर में इस हद तक जाएगा, ये नहीं पता था। किस क्या इतला मिली लास्ट टाइम जब ये इंसिडेंट पेश आया? लास्ट टाइम उसने मुझे ही फ़ोन किया था, बाकी घर वाले उस्मान को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे। क्या कहा आपको कॉल करके? मुझे कॉल करके ये कहा है कि बाजी जन्नत का और मैं मन्नत की मेडिसिन लेने जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो जन्नत गिर गई है, तो ना मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया हूँ, तो उसको चोटें लग गई हैं। तो हम तो समझे कि थोड़ी बहुत चोट चले, बाइक से गिरने से आ जाती है, ये नहीं गिरा, बच्चे नहीं गिरे। अगर वो गिर गई है तो थोड़ी बहुत चोट आ गई होगी, मगर ये नहीं मालूम था कि इतनी शदीद चोट आई है या इस तरह का कुछ हुआ है। कैसे चला आपको ये हकीकत से पर्दा किसने उठाया? हकीकत से पर्दा पहले तो जब ये जनरल हॉस्पिटल लेके आया, इसने एम्बुलेंस के पैसे नहीं दिए। इसने कहा जी मेरे पास पैसे ही नहीं है। जन्नत का मोबाइल भी ये गायब कर चुके, घर छोड़ आए। हालांकि ऐसा जन्नत ने कभी नहीं किया था कि मोबाइल घर छोड़े और खुद चले जाए कहीं भी। तो उसके बाद इसने, जब एम्बुलेंस वाले ने हमें बताया, जब हमने उसको पैसे दिए, ये कहने लगा जी मेरे पास पैसे नहीं है। 12,000 से ये एम्बुलेंस करवा के तो लाहौर लाया। तो मुझे फ़ोन पे कहता बाजी मेरी तनख्वाह नहीं मिली, एम्बुलेंस के पैसे आप लोग दे दें। मैंने भाई को कहा भाई मेरे ने पैसे दिए एम्बुलेंस के, और एम्बुलेंस वाले ने हमें बताया क्या बताया? कि जिन्होंने जन्नत को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है वो इसके कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। अच्छा, आपको वो शराब की स्मेल अपनी बहन से आ रही थी जो बता रहा है आपका कि इसको भी उन्होंने ड्रिंक उस करवाई? टाइम कुछ नहीं आ रहा था, तो हम समझे कि ये उल्टियाँ खुद करती रही है, कि दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसने खुद उल्टियाँ आपको की। शक पड़ा ये कि कहानी में दाल में कुछ काला है? बड़ा शक हमें। फिर बाद में जब सर्जरी के लिए डॉक्टर लेके गए, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया कि इसके साथ ज्यादती भी की गई हुई है, सब कुछ है। मगर हमें फिर भी, हमने उस्मान से पूछा, हसन से पूछा, तब हसन बहुत डरा हुआ था, उसने हमें कुछ नहीं बताया। उस्मान से पूछा, वो कसमें कुरान मानने की खाता रहा कि जी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी कितनी बहनें हैं? हम 5 बहनें हैं। आज अपनी बहन को इस हालत में देख के दिल कांपता है, खून के आंसू रोते हैं कि यार इसके साथ क्या जुल्म हुआ है। इस तरह तो कोई गैर भी नहीं करता जिस तरह इसके सगे शोर ने की है। जो इसकी इज्जत का रखवाला था वही इसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है जब हम अपनी, ये सब हमारी बहन सबसे लाडली थी और सबको बहुत प्यारी थी, हमारे बच्चों की फेवरेट खाला थी। क्या इतनी नफरत क्या थी? मैंने तस्वीरें देखी, बड़ी खूबसूरत खातून थी। वो फेवरेट खाला थी हमारे बच्चों की, सबके बच्चों की वो फेवरेट खाला थी। वो बच्चे ने क्या? बच्चे ने बस भी जब जो देखे हुआ देखा वो बच्चे ने बताया, हमें कुछ नहीं पता। हमारी बहन तो इस तरह हालत में हमें दी गई है
और आज भी उसी तरह ही है। आज भी वो कुछ ना बोल सकती है ना हमें बता सकती है। हड्डी कहा जा रहा है कि निकाल दी के दिमाग। हाँ जी, पाँव की भी हड्डियाँ डैमेज है। डॉक्टर तो कहते हैं अल्लाह की सुपुर्द है, अल्लाह ताला की ज़ात, चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल दे। अल्लाह ताला ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला पे भरोसा है बस। डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं देते हमें। मुलजिमान आपकी कोई गिरफ्तार हुए हैं क्या? पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? कोई तावन नहीं कर रही पुलिस, कोई मुजरम गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी सिस्टरों ने जाके एक मुजरम खालद जो है लंगड़ा, उसको पकड़वाया भी था, तो पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया है पैसे लेके। साथ जन्नत की वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस, आपकी जवान साला बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया। जुल्म भी करने वाला कोई गैर डाकू नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, आपका अपना दामाद था। माँ जी, कभी आपको पता नहीं लगा 13 साल में? नहीं, हम कम, बहुत कम जाते थे इसकी तरफ, बाकी सारे इधर ही। क्या वजह क्या थी? बस दूर था कुछ, तो कुछ उसका रवैया भी ठीक नहीं था, उसकी माँ का, उसकी बहन निरम का। तो हम कहते थे कि ये लोग ये ना समझे कि हम इन पे बोझ है या क्या। आपको नहीं लगता कि आप नहीं जाते थे तो यहाँ तक इतनी नौबत आई कि आपकी बेटी को, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, मुझे लगता है कि उसने कसर कोई नहीं छोड़ी। हाँ जी, नहीं वो तो मार के ही फेंक गया था। वो तो यही कह रहा था कि ये डेड है, मर गई हुई है, ये है। पहले कभी जन्नत ने आपको बताया नहीं कि वो इस तरह का शख्स है कि वो मेरे साथ लोगों को जिस्मानी फिजिकल जो है वो करवाने की कोशिश की? नहीं, ये तो नहीं बताया। उसने अपनी बहन को, छोटी को, ये बताया था कि वो जिससे दूध लेते हैं वो उसे ले आता है, वो उससे कहता है बातें बूतें करो। कभी वो एक और शख्स है जुवेद, उसे तो ये नहीं बताया था। इस हद तक गिर जाएगा क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब पढ़े लिखे, नमाजी, परहेजगार, हाजी नमाजी लोग हैं। इसके वालिद ने 13 हज किए हुए हैं माशाल्लाह, मैंने 5 उम्रें किए हुए हैं। हम लोग अल्लाह ताला को मानने वाले हम लोग ऐसे नहीं हैं। जब बेटी को इस हालत में देखा, माँ का तो कलेजा फट जाता है। क्या आपने इस तरह तो दी नहीं थी? आपने तो दी बड़ी खूबसूरत थी। 2-3 दिन तो हमें ये पत्थर की पत्थर थी, अब तो आंखें खोलती है, हाथ से ऐसे लाती है। तो तब तो ऐसे भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। क्या अपील करना चाहेंगी इदारों से? मरियम नवाज साहबा से यही अपील करूँगी कि आप भी माँ हैं तो मुझे इंसाफ दें, मेरी बेटी को इंसाफ दें। मेरी बेटी से जिसने ज़्यादती की है उन्हें, उनको सजाएं दें। बस मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये खातून की तस्वीरें भी विंडो पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं दिखा भी नहीं सकता जिस तरह जुल्म और बर्बरियत उसके सर के साथ की गई है। इनका इस टाइम ऑपरेशन हुआ है और एक सर की जो हड्डी है वो निकाल दी गई है, और इस टाइम इनके पाँव के ऊपर जो टखने होते हैं वो इतनी स्वेलिंग का शिकार हैं कि एक जिस्म का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया मुकम्मल तौर ठीक है, हम मूव लगाते हैं रोज़ाना 2 टाइम, अब तो ठीक पर। है। असर नहीं छोड़ी ना। इतने सूजे हुए थे तो ऐसे हमें तो कहा। मैं यहाँ उन वालिदैन को भी नोट करवाऊंगा कि वो भी जिम्मेदार होते हैं। भाई, आपने बच्ची दे दी, आपने उसको ये छोड़ नहीं दिया कि उनके रहमो करम पर कि भाई हम आ रहे हैं, बोझ है। लेकिन मैं सबके लिए कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, कि कभी ना कभी आप जो है उसका दुख पूछें, उससे सुने कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। नहीं गुजारा हो रहा तो आपके पास सेपरेशन का एक बहुत अच्छा जो है ना, अल्लाह ताला ने रस्सा दे दिया हुआ है कि आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, मेरे ख्याल से ये कहना काबिल मज़म्मत है कि इस बच्ची के साथ जो जुल्म किया गया, जिस तरह ज़्यादती की गई। और इदारों से मेरी अपील है कि मुलजिमान जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। DIG फैसल कामरान से मेरी अपील है कि उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और जो जुर्म उसने किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।